खुशियों का शहर कोलकाता अपने इतिहास और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। असंख्य मंदिरों का केंद्र है कोलकाता। हर मंदिर अपने में वैभवशाली वास्तुकला, अपनी दिव्यता, अपने वैभव और अपनी विशेषता को समेटे है। आज मैं आपको लाया हूँ एक ऐसे मंदिर जो हमें अयोध्या की याद दिलाता है, या मैं यूँ कहूँ कि यह दूसरी अयोध्या हमें लगी। हाँ, यह है राम मंदिर न्यू टाउन, जो कलकत्ता एयरपोर्ट से 6.9 किलोमीटर और हावड़ा स्टेशन से 20 किलोमीटर और प्रसिद्ध इको पार्क के गेट नंबर 6 के करीब है। यह मंदिर 1998 में बनकर तैयार हुआ और इसका भूमि पूजन 14 जनवरी 1972 को हुआ था। मंदिर सुबह 6 से 12 बजे तक और शाम 3 से 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की 151 फुट ऊंची संकट मोचन कामना सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा। कहते हैं यह एशिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला हुआ है। इतनी ऊंची है कि इसे उड़ते हुए जहाज से भी देखा जा सकता है। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार सबसे बलवान और बुद्धिमान है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। प्रभु राम भक्त हनुमान जो अजर अमर है, भक्ति की पराकाष्ठा है और ये माँ जगदम्बा के भी सेवक हैं। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ हनुमान और भैरव मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की भक्ति निष्काम है, इसलिए इनको प्रसन्न करने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाती है। यहाँ इस मंदिर में इनकी 151 फुट ऊंची प्रतिमा विराट, विशेष, आकर्षक, सजीव और मनमोहिनी है। यहाँ ये कामना सिद्ध हनुमान कहे जाते हैं। यहाँ भक्त अपनी कामना लिखकर नारियल बांधते हैं। कहते हैं 100 दिनों में उनकी कामना सिद्ध हो जाती है। चरण कमल में आपके धरु तिहारो ध्यान, संकट में रक्षा करे ये महावीर हनुमान। इस विशाल मूर्ति के आसपास रामायण के पात्रों को और घटनाओं को भी मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए अब मैं आपको राम मंदिर का भ्रमण करवा दूं। जैसे ही मुख्य द्वार के पास से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, बाईं ओर गौशाला है, दाईं ओर ऊंचे हनुमान जी जिनका दर्शन हम कर चुके हैं, 151 फुट हनुमान जी। और फिर पत्थर के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो सत्संग स्थल आता है, जहां सुबह शाम भजन कीर्तन प्रवचन होते रहते हैं। फूलों और हरे भरे पेड़ पौधों को देखते हुए हम पहुंचते हैं गौ ब्राह्मण भक्त स्वर्गीय पंडित श्री देवी दत्त जी सहल की प्रतिमा के पास, जो उनके पुत्र परमेश्वर जी, पौत्र सुरेश जी और पड़पौत्र विवेकानंद जी सहल ने उनकी स्मृति में लगाई है। उनका दर्शन करते हुए धार्मिक पुस्तकों, उपहार सामग्री, प्रसाद, फूल, पूजा सामग्री की दुकानें मिलती हैं और फिर आता है दूसरा द्वार। इसमें प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ भगवान भोलेनाथ के कैलाश के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ सपरिवार विराजित है। साथ ही दर्शन होते हैं कालिया नाग नथैया कृष्ण कन्हैया के, और इसके पास ही है 7 घोड़ों के रथ पे सवार भगवान सूर्य। भगवान सूर्य के हम अद्भुत दर्शन करते हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हमें भगवान की, शिव की ध्यान मुद्रा में स्थित मूर्ति के दर्शन होते हैं। और इसी से संलग्न मुख्य द्वार है प्रधान मंदिर का,
और इससे थोड़ी दूर और आगे हम चलते हैं तो हमें जीर्ण भवानी माता का मंदिर मिलता है, जहां माता का दिव्य मनोहारी रूप के हम दर्शन कर। आइए मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। लगता है जैसे शीश महल में आ गए हों। रंगीन शीशेकारी की सर्वोत्तम कृति, अनमोल चित्रकारी, भव्य मनमोहक शीशे की चमक से यह मंदिर चमचमाता रहता है, जगमगाता रहता है। यह बेजोड़ काम श्री टीकम चंद कुमावत ने, जो मेड़ता सिटी राजस्थान के रहने वाले हैं और जो शीशे की मीनाकारी चित्रकारी के अद्भुत शिल्पी हैं, ने किया। और इसमें उनका साथ श्री जगदीश जी ने दिया, जो 2012 से आज तक मंदिर की देखरेख और सेवा में अपने को समर्पित किए हुए हैं। मंदिर में 3 मुख्य मंड हैं, राम दरबार, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के। इनकी परिक्रमा भी होती है। इसके अलावा खाटू श्याम जी, काली जी, दुर्गा जी, बाल हनुमान, संकट मोचन हनुमान, अन्नपूर्णा माता, रानी सती दादी, शीतला माता, शिव परिवार के अलावा दीवारों पर रुणीचे के रामदेव, सालासर के हनुमान, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, आदि शंकराचार्य, भक्त शिरोमणि मीराबाई की तस्वीरें और कई आरतियां शीशे पर बनी और लिखी हुई है। लगता है जैसे सभी देवी देवता स्वर्ग से उतरकर यही निवास करने लगे हैं। यहाँ की एक और विशेषता है, यहाँ एक राम नाम बैंक है, जहाँ पूरे भारत से राम नाम लिखी कापियाँ जमा की जाती है। वैसे ये कापियाँ यहाँ लिखने के लिए भी दी जाती है और फिर उन कापियों को लाल कपड़े में लपेटकर उन पर राम नाम अंकित कर तीनों प्रधान मंदिरों के गुंबद में और मूर्तियों के नीचे रखे गए हैं। एक राम नाम स्तंभ भी है, जहां 21 अरब 9 करोड़ लगभग राम नाम लिखी कापियां रखी गई है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें, गुंबद, खंबे सभी कह रहे हों, राम राम, सबको राम राम। यहाँ चहुं ओर राम नाम समाहित है। मंदिर में एक राम नाम लिखा पत्थर पानी में तैराया जाता है, जो कभी डूबता नहीं। राम ही वह परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके नाम सहारे हर बाधा, हर कष्ट, दुखों से मुक्ति मिल सकती है। हमें बताया गया कि 151 फीट की जो हनुमान जी की मूर्ति है, उनके पेट में भी राम नाम भरा है। आइए जानते हैं मंदिर ट्रस्ट के कार्यकलापों के बारे में। ट्रस्ट हर अमावस्या और पूर्णिमा को भंडारा करती है और ये सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। सर्दी के महीनों में गरीबों को गर्म कपड़े दिए जाते हैं। ट्रस्ट द्वारा ज़रूरतमंद बीमार लोगों का इलाज करवाया जाता है और उनके लिए डॉक्टर, दवाई आदि की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा नवरात्रों में सतचंडी, भादवा की अमावस्या, जन्माष्टमी और भागवत कथा
और इसके अलावा नाम और जप वर्ष भर चलते रहते हैं। हमने देखा श्याम मंदिर निर्माणाधीन है। साथ ही हमने सुना धूली सती के मंदिर का भी निर्माण होना है। एक धर्मशाला जो सभी सुविधाओं से युक्त होगी बनेगी, जो भक्तों की सेवा के लिए उपलब्ध होगी। इस पुनीत कार्य में कोई भी भागीदार हो सकता है। जन साधारण किसी भी प्रकार की पूजा और अनुष्ठान यहाँ करवा सकते हैं। आज हमें हनुमत कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ इस राम स्थल में आने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का। क्या कहूँ, मन प्रफुल्लित है और हृदय कह रहा है, हे राम, नयनों में छुपे रहना, सांसों में बसे रहना, बस इतनी गुजारिश है, तुम सदा साथ रहना। सबको राम राम, राम राम, राम राम।